बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है जिसमें संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान अंतर्गत ईवीएम में घोटाला करने की अनुमति देने वाले रूल्स को क्यों जलाना चाहिए इसके लिए बनाया हुआ एक पत्रक है और साथ में ही इन रूल्स को जलाने का अभियान शुरू करने की बात है। उसी में लिखी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आज यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन रूल्स को बनाने की पार्श्वभूमि क्या है। चुनाव आयोग ने इन नियमों को क्यों बनाया? 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से ईवीएम के विरोध में दाखिल याचिका पर वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई सहित तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला दिया कि केवल ईवीएम के सहारे मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। इसके लिए ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगाना अनिवार्य होगा और विवादित स्थिति में वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों की गिनती भी करनी होगी। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा करने के बजाय 2013 के बाद होने वाले चुनावों में वीवीपैट मशीन नहीं लगाई और चालाकी से कुछ नियम बनाए। यह सुप्रीम कोर्ट का अवमान है और चुनाव आयोग ने सभी चुनावों में सभी बूथों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगानी चाहिए, ऐसा कहकर साल 2016 को बामसेप के वामन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को वामन मेश्राम के समर्थन में निर्णय दिया और उसके बाद चुनाव आयोग को हर चुनाव में वीवीपैट मशीन लगाना अनिवार्य हो गया। लेकिन चुनाव आयोग ने 8 अक्टूबर 2013 के बाद ही इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961 में कुछ बदलाव करके ऐसे नियम बनाए थे जिससे वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों की गिनती की कोई मांग ही ना कर सके। वह रूल है 56C, 56D और 49MA। आपको इन रूल्स को बनाने की पार्श्वभूमि तो अब समझ में आ गई है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये रूल्स आखिर क्या है जिसे बहुजन क्रांति मोर्चा जला रहा है। सबसे पहले हम 56C को समझने की कोशिश करते हैं। इस रूल के मुताबिक केवल वही उम्मीदवार रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है जिसे दूसरे नंबर पर वोट पड़े हैं। उसके अलावा किसी भी उम्मीदवार को रिकाउंटिंग करने का अधिकार नहीं होगा। यह रूल संविधान के आर्टिकल 13, 14, 15 और 19 का उल्लंघन करता है, जिसके तहत सभी नागरिक समान हैं, जिनके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी इस रूल से इक्वेलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन होता है। इसलिए यह रूल संविधान विरोधी है और उसे जलाना चाहिए। दूसरा रूल है 56D। इस रूल के मुताबिक जिस बूथ पर विवाद उपस्थित होगा केवल उसी बूथ पर ईवीएम के मतों की दोबारा गिनती होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रिकाउंटिंग यानी वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों के साथ ईवीएम के मतों का मिलान कराने का निर्देश दिया है। कागजी मतपत्रों में यानी बैलेट पेपर में सभी बूथों पर रिकाउंटिंग होती थी। यह रूल भी मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि उसके विपरीत है। तीसरा रूल है 49MA, जिसे वामन मेश्राम और बहुजन क्रांति मोर्चा जला रहा है। इस रूल में लिखा है कि अगर किसी मतदाता ने मशीन से वोट चोरी होने की शिकायत की और दोबारा टेस्ट वोट देने पर ऐसा नहीं पाया गया तो उस शिकायतकर्ता को 6 महीने की जेल होगी और साथ में जुर्माना भी भरना होगा। यह मतदाताओं का चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास बढ़ाने के बजाय उन्हें डरा धमकाकर उनके मतों की चोरी करने का मामला है। इस नियम की वजह से कई सामान्य मतदाताओं के साथ असम के पूर्व डीजीपी भी डर गए, जबकि उनके आंखों के सामने उनका वोट चोरी हो गया था। लेकिन 49MA इस रूल की डर की वजह से उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं की। इसलिए बहुजन क्रांति मोर्चा चाहता है कि चुनाव भले ही ईवीएम से हो, लेकिन इस प्रकार के जो नियम चुनाव आयोग ने बनाए हैं उन्हें तुरंत ही रद्द कर दिया जाए और नए रूल बनाए जाए, जिससे चुनाव प्रक्रिया पर मतदाताओं का विश्वास बढ़ेगा और देश में मुक्त, निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनाव होगा। लेकिन जब तक चुनाव आयोग ऐसा नहीं करता तब तक सारे देश में इन संविधान विरोधी नियमों को जलाने का एक अभियान 15 मई से लगातार जारी रखने का आह्वान भी
वामन मेश्राम ने इस पत्रक के द्वारा लोगों से किया है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए MN टीवी। धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।